हेलो वॉरियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। यू नो वेरी वेल कि आपका एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का एग्ज़ाम 30 मार्च और 31 मार्च को कंडक्ट होने जा रहा है। तो उसके लिए आज हम एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए एक इंग्लिश का इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ट्राई कीजिए कि आप सभी क्वेश्चन को टाइमर के साथ अटेम्प्ट करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, select the most appropriate option to the substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select the option no improvement. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो दिया गया सेंटेंस है अंडरलाइन वाला पार्ट में कोई अगर गलती है तो उस गलती को ऑप्शंस से रिमूव करो। मतलब ऑप्शन में जो इसके इम्प्रूवमेंट दे रखा है उसे ठीक करके लिखो। अगर नहीं, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा तो उसे नो इम्प्रूवमेंट कर देना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, नो सुनर हैड राधिका अराइव्ड देन शी वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन। इसमें जो एक वर्ड दे रखा है हमें नो सुनर, ये नो सुनर वर्ड है निगेटिव। ये नो सुनर निगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो जब नो सुनर निगेटिव वर्ड से सेंटेंस स्टार्ट होता है, निगेटिव वर्ड्स से सेंटेंस स्टार्ट हो तब, ये इसका रूल है। क्या? जैसे कि हमारे निगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं? नेवर, ठीक, रेयरली, सेल्डम, ठीक, हार्डली, नो सुनर। तो इनके कुछ रूल होते हैं। जैसे कि पहले तो बात होती है कि इसमें एक पेयर बनता है। जैसे कि नो सुनर का पेयर बनता है देन से, ठीक, हार्डली का वहन से। एक वर्ड होता है आपका नाइदर, इसका नोर से। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जब स्टार्टिंग में नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं तो सेंटेंस बनता कैसे है? ये सेंटेंस बनता है ऐसे, स्टार्टिंग में नेगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस इसका मतलब ये जो निगेटिव वर्ड है इसका जो पेयर बनता है वो वर्ड, कंजक्शन मतलब। देन क्लाउज। ठीक है, ये जो कंजक्शन है इसका पेयर होता है, ये नेक्स्ट वाली क्लाउज को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में दे रखा हमें नो सुनर हैड राधिका अराइव्ड देन सी वाज आस्क्ड टू लीव अगेन। यहाँ तो पहली बात तो देखो, हमने नो सुनर देखा, चलो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी इसके साथ है, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, ठीक, मेन वर्ब भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कंजक्शन दे रखा देन, अभी हमने बात करी थी कि नो सुनर के साथ ये वाला देन का प्रयोग होता है, ठीक है, ना कि THEN वाले का। तो अब चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन नंबर 1, ए अराइव्ड देन सीवर, ये भी गलत हो गया, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर कंजक्शन की स्पेलिंग गलत है देन, क्योंकि वहाँ पर कंजक्शन नो सुनर के अकॉर्डिंग आएगा देन THEN वाला। ऑप्शन बी अराइव्ड देन सीवर, ऑप्शन ये यहाँ तक तो ठीक है, देन तक, बट जैसे हमने यहाँ पे सी देखा, ठीक है, सी देखा
तो सी के अकॉर्डिंग तो हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ रही है वर, तो वर तो इसका प्लूरल फॉर्म है, तो सी के अकॉर्डिंग आएगी वॉज। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नो इम्प्रूवमेंट तो है नहीं ये, इसे पहले ही काट देते हैं। अब आते हैं ऑप्शन डी पर। ऑप्शन डी बचा, यही करेक्ट आंसर होगा। अराइव्ड देन सी वॉज। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब बात आती है यहाँ पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि हमने ये डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक, तो जैसे सेंटेंस हमारा डायरेक्ट में दे रखा है प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल। ठीक, तो ये चेंज किस में होगा? पास्ट सिंपल में। ठीक है, अगर सेंटेंस दे रखा है हमें पास्ट में, ठीक है, तो सेंटेंस हो जाएगा परफेक्ट में चेंज, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, सेंटेंस दे रखा है हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो सेंटेंस चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब विल दे रखी है, ये चेंज हो जाएगी वुड में। अगर कैन दे रखी है, ये हो जाएगी कुड में। ठीक है, अब उसके बाद हमारे कुछ जो है टाइम और प्लेस आते हैं जो चेंज होते हैं। टाइम और प्लेस, जैसे कि नाउ का हो जाएगा देन, टुडे का हो जाएगा दैट डे, ठीक, और जी यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, दी प्रीवियस डे। ठीक है, और हेयर का हो जाएगा देयर। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अनुज सेड आई विल गो टू न्यू दिल्ली टुमारो। अब हमें सेंटेंस को क्या करना है? सबसे पहले हम इसकी हेल्पिंग वर्ब चेक करेंगे। ठीक है, हमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है विल। अभी मैंने बताया था कि विल को चेंज करेंगे वुड के साथ। ठीक है, अब हमें टाइम भी दे रखा है इसमें टुमारो। अभी मैंने टुमारो को बताया था, टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में। तो हम सबसे पहले ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस में ये चेक करेंगे कि विल का वुड कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर भी विल का वुड हो रखा है, यहाँ भी विल का वुड है, यहाँ भी विल का वुड है। अब हमें ऐसे तो पता नहीं चल जाएगा सेंटेंस हमारा सही है या गलत। अब एक चीज़ और देखेंगे कि किस सेंटेंस में हमारा जो वो दे रखा है टाइम, वो किस अकॉर्डिंग चेंज हो रखा है। देखो यहाँ पे टुमारो, टुमारो का होना है द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये द नेक्स्ट डे हो गया, बट यहाँ पे विल का विल ही रहने दिया, तो ये तो नहीं होने का। ठीक, और जी यहाँ पर चलते हैं ऑप्शन सी पर। विल गो टू न्यू दिल्ली टुमारो, यहाँ पे टुमारो दे रखा है, तो टुमारो तो हमारा चेंज होने का नेक्स्ट डे में, तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे हमारा कोई टाइम सेंटेंस में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी करेक्ट। ठीक है, जब ऑप्शन बी करेक्ट कैसे हो जाएगा? देखो यहाँ पे, यहाँ अनुज सेड दैट ही वुड। अब यहाँ ही कैसे हुआ बताओ?
ही ये हुआ कि जो हमारा जो सब्जेक्टिव केस है वो आई है, ठीक है। आई चेंज होता है किसके अनुसार? फर्स्ट आई है फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। यहाँ पर सब्जेक्ट दे रखा है अनुज, तो अनुज दे रखा है हमें सब्जेक्ट पर्सन थर्ड पर्सन, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का ही सब्जेक्टिव केस आएगा आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह ही, ठीक है। होगा क्लियर? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ अब आपसे यहाँ पर इसका एक वर्ड दे रखा है, उसको सिनोनियम पूछ रखा है। वर्ड दे रखा है एडुकेट, इसका मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त मतलब कि सफिशिएंट, सफिशिएंट हो गया, एनफ हो गया, एम्पल हो गया, ये इसके सिनोनियम्स हैं इस वर्ड्स के, जो वर्ड्स दे रखा है एडुकेट। अब ऑप्शन ए पर पहुंचते हैं। ऑप्शन ए है सफिशिएंट, तो ये तो इसका हमें आंसर मिल चुका है, ऑप्शन ए, ठीक है। बात करते हैं एंशिएंट की। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, मतलब ओल्ड। जब इसका मतलब ओल्ड होता है तो इसके सेंटेंस और लिख लेते हैं, थोड़े से दो सिनोनियम, एक सिनोनियम और लिख लेते हैं इसका। सिनोनियम हो जाएगा आर्केक, ठीक है। अब ऑप्शन सी इफिशिएंट। इफिशिएंट का मतलब होता है निपुण, मतलब कुशल, स्किलफुल। स्किलफुल, इसके दो सिनोनियम और लिखेंगे हम, एडेप्ट, ठीक है, कोमा एड्रॉइट, ठीक है। अब इसका ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी है स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है कमी, तो ये तो इसका एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एंटोनियम है, इसका मतलब होता है कमी, मतलब शॉर्ट, कोमा स्कैंटी, ठीक है। तो वर्ड क्या पूछा था इन्होंने? वर्ड पूछा था एडुकेट। एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त, जिसका सिनोनियम हो जाएगा सफिशिएंट। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। सिलेक्ट दी रोंगली स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ तीन तीन वर्ड राइट हैं, एक गलत है। जल्दबाजी में आकर आप यहाँ ये मत सोच लेना कि करेक्ट पूछा, बिकॉज यहाँ पे तीन वर्ड हमारे करेक्ट हो रखे हैं, एक वर्ड है हमारा सिर्फ जो रॉन्ग है। तो देखो सेशन की स्पेलिंग देखते हैं, ये भी सही है, सेटल की स्पेलिंग भी ठीक है, सेटिएट की स्पेलिंग भी ठीक है। अब सैटेलाइट, सैटेलाइट की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? SATELLITE, सैटेलाइट, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, अच्छे से करना, इस स्पेलिंग को याद कर लेना। सैटेलाइट, सैटेलाइट में क्या बनते हैं, डबल एल बनता है और एक ही जगह ई बनता है, क्योंकि एग्जामिनर आपके साथ चालाकी करेगा तो सैटेलाइट में ए ही लगा के देगा और सिंगल एल, तो आपको ध्यान रखना है टी के बाद ई और उसके बाद डबल एल लाना है यहाँ पर, ठीक है। और इस सैटिएट का मतलब क्या होता है? इस सैटिएट का मतलब होता है कंप्लीटली सेटिस्फाई, टू कंप्लीट सेटिस्फाई, ये डिजायर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब हमें एक सेंटेंस एक्टिव फॉर्म में दे रखा है, उसे हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्टिव से पैसिव हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। कैसे?
एक साइड दे रखा हमें एक्टिव वॉइस, एक्टिव, इस साइड पैसिव। ठीक है, तो हमें सेंटेंस दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसे चेंज करेंगे हम किसमें, इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब हमें सेंटेंस दे रखा है पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट, इसे चेंज करेंगे वॉज, वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस दे रखा हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में, इसे चेंज कैसे करेंगे, इसे करेंगे विल प्लस बी के साथ। ठीक है, बात आती है सेंटेंस को चेंज करने की